नमस्कार, मैं श्रमिता और स्वागत है आपका हमारे चैनल में। एक राष्ट्र एक चुनाव, ये न केवल एक विचार है बल्कि भारतीय लोकतंत्र के लिए एक नई दिशा का सपना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने इस महत्वाकांक्षी लक्ष्य की ओर कदम बढ़ाया है, जहां लोकसभा और राज्य विधानसभा चुनाव एक साथ कराए जाएंगे। ये विचार जितना सरल लगता है उतनी ही जटिल है। संवैधानिक संशोधन, प्रक्रियात्मक बदलाव और राजनीतिक सहमति, इन सब के बीच से गुजरते हुए इसे लागू करना और अपने आप में एक बड़ा सवाल है। इस बदलाव की नींव संसद में पेश होने वाले दो अहम विधेयकों पर टिकी है। पहला है संविधान 129वां संशोधन विधेयक 2024 और दूसरा केंद्र शासित प्रदेश कानून संशोधन विधेयक 2024। दोनों मिलकर वन नेशन वन इलेक्शन की आधारशिला रखेंगे। ये विधेयक केवल चुनावी तारीखों को नहीं बदलेंगे बल्कि भारतीय लोकतंत्र के संचालन में भी एक बड़े बदलाव का वादा करते हैं। संविधान में प्रस्तावित संशोधन में सबसे प्रमुख है अनुच्छेद 82A का प्रस्ताव, जो लोकसभा और विधानसभा के चुनावों को एक साथ आयोजित कराने का प्रावधान करेगा। इसके अलावा अनुच्छेद 83, 172 और 327 में संशोधन पर लोकसभा और विधानसभाओं के कार्यकाल को एक समान बनाया जाएगा। एक दिलचस्प पहलू ये है कि अगर लोकसभा या किसी विधानसभा का कार्यकाल समय से पहले समाप्त होता है तो मध्यावधि चुनाव केवल उस अवधि के लिए होगा जो शेष कार्यकाल को पूरा करेंगे। केंद्र शासित प्रदेशों को इस ढांचे में शामिल करने के लिए 1963 के केंद्र शासित प्रदेश शासन अधिनियम, 1991 को दिल्ली अधिनियम और 2019 के जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम में भी संशोधन की योजना है। हालांकि ये प्रक्रिया सरल नहीं है। संविधान संशोधन विधेयक को संसद के दोनों सदनों में 2/3 बहुमत की आवश्यकता होगी, लेकिन इसे राज्यों से मंजूरी की जरूरत नहीं होगी। 18वीं लोकसभा का कार्यकाल 2029 में समाप्त होगा और पहली समन्वित चुनावी तिथि 2029 में ही तय हो सकेगी। इसके बाद लोकसभा और विधानसभाओं के कार्यकाल को एक साथ लाने का लक्ष्य 2034 तक ही पूरा हो पाएगा। सरकार ने इस पहल के लिए कई तर्क दिए हैं। पहला और सबसे बड़ा तर्क है चुनावी खर्च में कमी। चुनाव आयोग के अनुसार समवर्ती चुनावों से लगभग 4,500 करोड़ रुपए की बचत हो सकती है। बार बार लागू होने वाले आचार संहिता से जो विकास परियोजनाएं रुक जाती हैं, उन्हें भी इससे राहत मिलेगी। इसके अलावा ये प्रस्ताव 1968 से पहले की उस व्यवस्था को वापस लाने की बात करता है जो लोकसभा और विधानसभा के चुनाव साथ साथ होते थे। लेकिन इस योजना के विरोध में भी आवाजें उठ रही हैं। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने इसे लोकतंत्र के लिए अभिशाप करार दिया है। उनके अनुसार ये भारत के संघीय ढांचे और इसकी विविधता को कमजोर करेगा। रामनाथ कोविंद समिति की रिपोर्ट में यह बात सामने आई है कि जहां 32 राजनीतिक दल इस प्रस्ताव का समर्थन कर रहे हैं, वहीं 15 दल इसके विरोध में भी हैं। आलोचकों का मानना है कि इस बदलाव को लागू करना न केवल संवैधानिक रूप से चुनौतीपूर्ण है बल्कि ये भारत की लोकतांत्रिक प्रक्रिया को भी प्रभावित कर सकता है। इस योजना का दायरा यही खत्म नहीं होता। समिति ने यह सुझाव भी दिया है कि नगर निकाय और पंचायत चुनावों को भी इस ढांचे में शामिल किया जाएगा। इसके लिए संविधान में अनुच्छेद 324A जोड़ने का प्रस्ताव है, लेकिन ये प्रक्रिया और भी कठिन होगी क्योंकि इसके लिए राज्य की सहमति आवश्यक है। सरकार का मानना है कि इस बदलाव से लोकतांत्रिक प्रक्रिया में स्थिरता आएगी। विधेयक को पेश करते समय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल और गृह मंत्री अमित शाह संसद में मौजूद रहेंगे। इस विचार को आगे बढ़ाने के लिए एक संयुक्त संसदीय समिति का गठन किया जाएगा, जो दलगत प्रतिनिधित्व के आधार पर विस्तृत चर्चा करेगी। एक राष्ट्र एक चुनाव भारत लोकतंत्र के लिए एक क्रांतिकारी कदम हो सकता है। इससे चुनावी व्यवस्था में स्थिरता आएगी, खर्च कम होगा और बार बार होने वाले चुनावों के कारण होने वाली व्यवधानों से राहत भी मिलेगी। लेकिन क्या ये विचार भारत की विविधताओं और संघीय ढांचे के अनुकूल है? क्या ये बदलाव वास्तव में लोकतांत्रिक मूल्यों को मजबूत करेगा या इसे कमजोर करेगा? इन सवालों का जवाब आने वाले वर्षों में मिलेगा, लेकिन ये तय है कि वन नेशन वन इलेक्शन भारत के चुनावी इतिहास में एक नया अध्याय लिखने की तैयारी में है। ये देखना दिलचस्प होगा कि यह प्रयोग भारतीय लोकतंत्र की कहानी को किस दिशा में ले जाएगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही है। ऐसे और भी खबरों को देखने के लिए देखते रहिए हमारे चैनल को और इसे लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलें।